अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज सुबह मैं उठी तो जो पौधे थे वो नहाए हुए थे रात की बारिश में, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने घर की सफाई की और मेरा एक पार्सल आया पड़ा था। ये मैंने दराज़ से मंगवाया था और मैंने कहा चलें सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ ये मैंने क्या मंगवाया है और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी मुझे बड़ी शिद्दत ज़रूरत थी, बड़े टाइम से मैं देख रही थी और मुझे जो है ना उस टाइम कोई और आइटम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा ये मैंने लाज़मी मंगवाना है। बड़े टाइम से मैं इसको जो है वो मेरी आँखों ने इसको टारगेट किया हुआ था इस चीज़ को मंगवाने के लिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगी भाई आप लोग भी लाज़मी इस चीज़ को मंगाएँ, बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो काफ़ी लोगों ने इसको मंगवाया हुआ है, अच्छा है। और जी ये है जी सेविंग बॉक्स, जी हाँ ये मैंने मंगवाया है। ऑर्डर तो वैसे मैंने 1 लाख वाला किया था, लेकिन उन्होंने मुझे 2 लाख वाला भेज दिया। लेकिन लगता है वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा सेविंग करें। तो जी ये यहाँ से थोड़ा-सा डैमेज है, चलें कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल जी बहुत अच्छा है बॉक्स, बड़ा ज़बरदस्त बॉक्स है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए जी, ये 2 लाख का सेविंग बॉक्स है। काफ़ी टाइम से मुझे उम्रा ही बॉक्स नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, उम्रा नहीं, मैंने ये वाला स्पेशल मतलब लेना है। तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हैं और आपको जो है इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सही बताऊँ तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और 2 लाख है, आप लोग साथ देंगे तो मैं 2 लाख जोड़ लूँगी। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार चाहिए। बाकी आप लोग भी अगर इस तरह, क्योंकि ना इससे सेविंग भी हो जाती है, इंसान को एक टारगेट रहता है कि यार मैंने इतने पैसे जोड़ने हैं, इतने पैसे मैंने डाल दिए हैं बॉक्स में, इतने पैसे नहीं डाले। तो हर तरह की इसके ऊपर रकम है, 10, 20, 50, 100, 500, 1500, 2500, 2000, 5000 तक की भी है। हाँ बस 5000 तक की है, इससे ऊपर नहीं है। तो आप लोगों की जितनी गुंजाइश हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं। अब एक दिन में तो नहीं जुड़ सकते, ज़ाहिर है टाइम लगता है। 4 महीने का टारगेट रख लें, 5-6 महीने का रख लें, 7 महीने का टारगेट रख लें, यानी अपना कोई टारगेट रख लें कि मैंने इतने में करने हैं। नहीं होता तो कोई बात नहीं, और ज़रूरी नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊँ कि जितना इस बॉक्स पे लिखा है आपने इतने ही डालने हैं। आपके पास जितने भी उस टाइम होंगे अवेलेबल आप डाल सकते हैं। तो खैर इसके बारे में हम डिटेल से उस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे जब मैं आपके लिए बजट की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो जी आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो सारा दिन सुस्ती, लेज़ीनेस, मतलब थकावट, सुस्ती रहती है। आप ही हमारी सुस्ती नहीं ख़त्म होती, क्या करें क्या करें, थके थके फ़ील करते हैं, सुस्ती ख़त्म नहीं होती। एक बात मेरी याद रखें, अगर तो आप वाकई में ही ज़िंदगी में अपनी सुस्ती ख़त्म करना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, आप लाखों वीडियोज़ देख लें, कुछ भी मतलब कोई भी आप मोटिवेशन स्पीच पढ़ लें, सुन लें, देख लें, आप जब तक आप खुद नहीं हिम्मत करती तब तक तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप हिम्मत कर रही हैं तो आप इस वीडियो पे रहें। अगर आप में हिम्मत नहीं है या आप इस लेज़ीनेस से नहीं निकलना चाहती तो काइंडली आप अभी वीडियो को छोड़कर जा सकती हैं, क्योंकि आप अपने ये वक्त भी ज़ाया मत करें। क्योंकि मैंने देखा है ख़वातीन इतना कुछ देखती हैं, इतना कुछ सुनती हैं, लेकिन अमल फिर नहीं करती। अब देखिए मुझे बार बार वही ख़वातीन मैसेज कर रही थी जिन्होंने पहले भी मुझे मैसेज करके पूछा होता कि आप ही हम सारा दिन ना बड़े लेज़ी रहते हैं, समझ नहीं आता किस तरह थकन दूर करें, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे वो इसी पे बात करूँगी कि आप जो करना चाहते हैं वो किस तरह करें। हम किस तरह ख़ुद को इस सुस्ती से निकालें, किस तरह ख़ुद को एक्टिव करें। जैसे आप एक्टिव रहती हैं, हम चाहते हैं हम भी वैसे ही एक्टिव रहें। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुबह का मौसम बड़ा ही हसीन था, बारिश हो रही थी। मैं, अज़ान और अज़हान हम तीनों ऊपर आए हुए थे, क्योंकि ये मेरे बच्चे जो है आपको पता है जल्दी उठ जाते हैं। तो अज़लान आजकल नहीं उठ रहा, तो बस जी उसकी थोड़ी तबीयत ऐसी थी तो मैं इसलिए उसको नहीं उठा रही थी एक्सरसाइज़ के लिए। तो मैंने कहा चलें कल से इंशाल्लाह उसकी रूटीन दोबारा शुरू होगी एक्सरसाइज़ की। बारिश हो रही थी हल्की-हल्की। और आप लोगों को बताएं आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? इतने सैलाब आ रहे हैं, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ पता नहीं क्या ऐसा गुनाहों में अल्लाह ताला जो है अपना रहम करे। बहुत अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे जिनकी फ़ैमिलीज़ जो है पूरे सैलाब में पूरे जो है बह गई है। बस अपना ख़्याल रखें। और अगर आप लोगों की इलाके की तरफ सैलाब का मतलब कहा है, अलर्ट कर दिया आपको, तो प्लीज़ उसको सीरियसली लें। वरना तो लोग सीरियसली नहीं लेते कि नहीं ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है। उसको सीरियसली लें। अगर हुकूमत आपको कुछ बता रही है तो उसको सीरियसली लें, उसको वहाँ से जगह ख़ाली कर दें। अगर आपको कहा गया है कि यहाँ पे ख़तरा है सैलाब का, तो ये नहीं है नहीं इधर तो नहीं आता ये वो, तो ऐसी कोई बात नहीं, सीरियस लें। ज़ाहिर है आपको पता है एक नेचुरल चीज़ है, एक कुदरती जो कह दें इसको आफ़त है, हम नहीं उसको कर सकते, रोक सकते, तो आप उसको सीरियसली लें। खैर
सबसे पहले अगर आप अपने आप को सुस्ती से निकालना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये है कि अभी वीडियो देख रहे हो और अपनी आँखें-शाँखें खोल लो, कान-शान खोल लो। तो सबसे पहली बात, अपने माइंडसेट, हमारा जो दिमाग होता है ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, इससे सारा कुछ काम होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं ना, अपने माइंड से कर रहे होते हैं। चाहे हमारे हाथ-पैर चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो असल वर्क, जो मशीन है ना, वो हमारा दिमाग है। जब हमारी मशीन ही सही काम नहीं करेगी ना, आप देखें कोई सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन का क्या होता है, हमने उसको हाथ से घुमाना होता है, ज़ाहिर है हमारा हाथ चल रहा होता है साइड, लेकिन असल वर्क कहाँ हो रहा होता है, वो जो सुई का टक 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 टक, असल काम वहाँ पे हो रहा होता है। तो असल काम जो होता है ना, वैसे भी कौन सा कर रहा होता है, धागा और वो जो है सुई। तो आपका जो मेन वजह, जो सुई वाला सेशन है ना, आपने उस सेशन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, तेल शिल दे लेना है, ताकि वो अच्छे स्पीड से चले। और इसी तरह आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना एक माइंड सेट करना होता है कि मैंने अगले दिन क्या करना है, या मैंने ये काम करना है तो करना ही है। अपना माइंड को सेट करें कि मैंने अगर ये काम करना है तो मैंने करना ही है। अगर आपने एक काम का सोच लिया ना, तो आपने वो काम करना ही करना है। ये नहीं है कि आप उस काम को कल पर छोड़ दें। हम लोग जो काम को कल पर छोड़ देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, अच्छा कल नहीं परसों कर लेंगे, हम ये नहीं। अपना जो आपने काम करना है, आपने करना ही करना है वो काम। ये नहीं है कि आपने जो है वो अ, नहीं, चलो मैं कल कर लूँगी, मैं परसों कर लूँगी। इसका बेस्ट हल यही होता है कि आप एक जो है अपना एक ऐसा प्लान बनाएँ, एक ऐसा शेड्यूल बनाएँ, एक ऐसी अपनी रूटीन सेट करें कि जिसमें जो सबसे आपके इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो आप सबसे पहले रखें। क्योंकि जो लेज़ी होती है ना औरत, जो सुस्त औरत होती है, वो अपने इम्पोर्टेंट काम भूल जाती है। अब इम्पोर्टेंट काम में क्या होता है, जैसे अगर आपने घर का बिल जमा करवाना है और आपने अपने हस्बैंड को देना है, सबसे पहले आप वो काम रखें कि यार ये मैंने अपने हस्बैंड को बिल देना ही देना है। अच्छा, लेज़ीनेस को भगाने की एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक अपने पास एक डायरी रखें। अब ज़ाहिर है बार-बार इंसान उस डायरी को देखना, जाना एक वैसे ही वो होता है। अपने मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लें, 3 अहम काम का। हुँ? 3 अहम काम के रिमाइंडर सेट कर लें अपने मोबाइल में कि आज मैंने ये काम करना है और इतने बजे। आपके हस्बैंड अगर घर से 9 बजे निकलते हैं, तो आप 8:30 बजे का रिमाइंडर या 8:45 का रिमाइंडर लगा लें कि उनको मैंने उनके हाथ में बिल देना है, कि आज बिल जमा करवाना है। आपका रिमाइंडर बजेगा, आपको याद आ जाएगा, आपने फ़ौरन जाके ये काम कर लेना है। इसी तरह आप अपना दूसरा रिमाइंडर सेट कर लें, तो कि आज मैंने अलमारी साफ़ करनी है। अब आप ये देखें, अपना रिमाइंडर इस हवाले से सेट करें जो टाइम आप बिल्कुल फ्री होती हैं। जिस टाइम आप खाना बनाकर फ्री हो जाती हैं, सफाई कर कर फ्री हो जाती हैं, उस वक्त का रिमाइंडर सेट कर लें। आपका मोबाइल बजेगा, उस टाइम आप फ़ारिग बैठी होंगी, आप कहेंगी चलें मैं उठ के अलमारी साफ़ कर लेती हूँ। आपको अपने दिमाग को खुद सेट करना पड़ेगा। कोई आके आपको उठा के नहीं कहे, आए मलका ए आलिया, आए उठे और अलमारी साफ़ करें, नहीं। मलका ए आलिया को खुद बेड से उतरना पड़ेगा, कदम नीचे रखने पड़ेंगे और जाके अपनी कैबिनेट को साफ़ करना पड़ेगा। अब मलका ए आलिया के लिए कोई भी कनीज़ नहीं आएगी जो कपड़े तय कर दे और वो काम कर दे, नहीं। मलका आलिया को खुद ये ज़हमत करनी पड़ेगी। तो आपको खुद उतरना पड़ेगा, खुद जाके काम करना पड़ेगा। इस तरह ही आप किसी तीसरे अहम काम का भी रिमाइंडर लगाएँ जो आपने करना है, जैसे उसको आप शाम में लगा सकती हैं। इस तरह क्या होगा कि आपके काम डिवाइड भी हो जाएंगे और आप हर काम एक टाइम पे भी कर लेंगी और आपकी आहिस्ता-आहिस्ता सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। एक और बात, सुबह-सुबह के टाइम कोशिश करें टाइमली उठें। सुबह के वक़्त जो है वो ज़रा अ, उठा करें, टाइम से उठा करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे मेरे साथ क्या होता है, मैं अपना बताती हूँ कि मैं सुबह उठकर घर के नाश्ता से पहले, या अक्सर मेरा होता है कि मैं अक्सर नाश्ते से पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सबको पता है मैं उठती हूँ बहुत जल्दी 4 बजे। उठ के नमाज़ पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के, अज़लान को एक्सरसाइज़ वगैरह करवा के मैं घर की सफाई करने लग जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, फिर मैं नाश्ता बनाने खड़ी होती हूँ। तो कोशिश किया करें, चलें इतनी सुबह ना सही, आप नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर घर का काम करना स्टार्ट, मेरा तो एक हाल होता है कि यार अगर मैं कोई काम सुबह ही कर लूँ ना, तो मेरे से हो जाता है। उसके बाद पता नहीं क्यों, अगर मैं घर की सफाई 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे करूँ, 10 बजे करूँ या कभी शाम में करूँ, तो मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए अगर मैंने करनी है सफाई, तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है 1 कप चाय पीनी है और फ़ौरन उठ जाना है और घर के काम करना स्टार्ट। 9:15 बजे तक मैंने अपना एक रिमाइंडर लगाया होता है कि मैंने अपने घर की सफाई से फ़ारिग हो जाना है।
जो घर की क्लीनिंग होती है उससे फ़ारिग हो जाना है। क्योंकि मेरे बच्चों की एक रूटीन सेट है कि वो अज़लान तो उठ जाता है 5 बजे, और जो बाकी बच्चे हैं वो 6:15 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं। अज़ान और अज़हान ये 2 बच्चे 6:30 बजे तक उठ जाते हैं। इनकी एक रूटीन प्रॉपर सेट हुई हुई है। और 7 बजे मैंने नाश्ता बनाना खड़े हो जाना है। 7:30 बजे तक मैं नाश्ता इन्हें करवा के पौने 8 बजे तक मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, और 8:15 बजे मैंने जो है अपने काम पे लग जाना है सफाई करने के लिए। तो ये एक मेरी रूटीन होती है। और इसी तरह होता है 8:15 बजे तक घर से मेरे हस्बैंड और बच्चे भी चले जाते हैं, जब स्कूल जाने का टाइम होता है उसके बाद मैं, ये नहीं है कि मैं जी मोबाइल लिया और लंबी तान के लेट गई हूँ, एक कप उठाया है और स्क्रॉलिंग करने लगी हूँ, नहीं। हाँ, चाय ज़रूर पीती हूँ, इन बच्चों के जाने के बाद बैठती हूँ, चाय पीती हूँ। 1 सफ़ा 2 सफ़े अपने नावल के पढ़े जो मैं डेली रूटीन में पढ़ती हूँ, और आजकल मैं नावल हालिम का पार्ट 2 जो है वो मैंने शुरू किया हुआ है। तो ख़ैर वो पढ़ के उसके बाद मैं जो है काम पे लग जाती हूँ। रूम शूम साफ़ करना, घर की सफाई करना। अगर तो मेरी सफाई बहुत सुबह हो जाती है तब तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन वही बात है, तो 8:30 बजे तक मैंने अपना काम पे लग जाना होता है। एक रूटीन सेट है मेरी इस तरह, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है। मैंने अपने आप को, मुझे पता है कि मुझे ये वाला टाइम थकाता नहीं है। एक बात याद रखें, आप बेहतर जानती हैं आपको कौन सा टाइम थकाता है और कौन से टाइम आप फ्रेश होती हैं। ज़रूरी नहीं है मेरी तरह आप मॉर्निंग में ही फ्रेश हों, अक्सर ख़वातीन नहीं होती। आपने ये बात खुद देखनी है कि वो कौन-सा टाइम है जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है, आप खुद फ्रेश होती हैं, आप एक्टिव होती हैं। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना, वो 10 बजे के करीब ज़रा ज़्यादा अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही होती हैं। लेकिन आप एक खुद देखें, आप मेरी बात सुनें। आपके बच्चे चले गए हैं 8 बजे, हस्बैंड चले गए हैं, आपने उठाया चाय का कप, मोबाइल लिया, जाके आप लेट के स्क्रॉलिंग कर रही हैं, ड्रामा देख रही हैं। 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक आपने ड्रामा देखा, फ़िल्म देखी, चाय पी, एंजॉय किया, सो गईं। 10:30 बजे, 11 बजे आपकी आँख खुल रही है। 12 साढ़े 12 आपके बच्चों ने आ जाना है 1 बजे। उन 2 घंटों में आपने खाना भी बनाना है, आपने घर की सफाई भी करनी है। चलें, अगर आपकी मेड ने भी आना है तो आप देखें, अक्सर मेड का टाइम आप खुद सेट करती हैं ना कि मॉर्निंग में आएगी, इवनिंग में आएगी, ठीक है ना? आपने घर का सफाई भी करनी है, आपने खाना भी बनाना है। अब आप 2 घंटों में खुद को कितना काम कर लेंगी? उसके बाद जो बच्चों के आने के बाद आपने बच्चों का यूनिफ़ॉर्म चेंज करवाना, उन्हें खाना खिलाना, उनको देखना, उनके यूनिफ़ॉर्म को धोना, उनको भिगो, यानी आप डबल ट्रिपल थक जाती हैं। इससे पहले जो आपने 2-3 घंटे जो आपने सो के ज़ाया किए हैं, उन 2-3 घंटों में आप घर की सफाई कर सकती थी। आधा घंटा या घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है आप घर की सफाई करती, उसके बाद आप आधा घंटा रेस्ट करती, फिर आप 10 बजे उठ के किचन में जाती, या 10:30 बजे 11 बजे किचन में जाती, खाना तैयार करने लगती। तब जब तक आपके बच्चे आते तब तक आपका खाने का भी काम ख़त्म हो जाता, और आपको एक्स्ट्रा 15-20 मिनट थोड़े से आराम के मिल जाते, ठीक है? और साथ में आप लगे हाथ चलो सालन चढ़ा के आप बच्चों के कपड़े वगैरह जो आपने पहनाने होते हैं वो इस्त्री कर लिए, बाहर निकाल के रख लिया। रूटीन सेट करें, हर चीज़ को मैनेज करना सीखें। ये बात नहीं है कि मतलब ठीक है यार मैं 10 बजे उठूँगी उसके बाद मैं धड़म-धड़म सारा काम करूँगी। थकना ही है फिर हमने। फिर जो आप 3 बजे 2 बजे थक ही जाती हैं ना दोपहर में, बेचारे बच्चे स्कूल से आके वो थके रुल रहे होते हैं और आप पकड़ के तान के सो रही होती हैं। आपकी नींदें ही नहीं पूरी होती, सुस्ती नहीं ख़त्म होती। आपने खुद भगानी है भई सुस्ती। किसी ने आके मलका आ लिया कि सुस्ती नहीं भगानी, ये बात मेरी याद रखें। आपने खुद अपनी सुस्ती को ना दूर भगाना है। तो आप जो है वो एक रूटीन इस तरह सेट करें कि बच्चों के जाने के बाद आपने लेटना नहीं है। भई मैंने लेटना नहीं है, ठीक है मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ, ड्रामा शामा जो भी देखना है आप हल्का-फुल्का देख लें। चलते-फिरते इंसान देख लेता है, कोई इतना वो नहीं है। अगर आपने वीडियो ढूँढनी है, मेरी वीडियो देखनी है, और तो आप भई चलते फिर के देख लें, चला के रख लें, आवाज़ कानों में आपके आ रही है। आजकल वो आईपॉड वो जो चले होते हैं कानों में वो लगाने के, क्या बोलते हैं उनको, कानों के एयरपोर्ट क्या बोलते हैं वो, मुझे इसका ख़ैर फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो आप वो लगा लें, हैंड फ्री लगा लें, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लें। लेकिन कोशिश करें साथ-साथ रूम की सफाई करते रहें, बेड को क्लीन करती रहें, रूम को एक्स्ट्रा चीज़ें उठा-उठा के रखती रहें। तो ये चीज़ होती है। अब मैंने अपनी एक रूटीन सेट की हुई है कि मैंने शाम को 5 बजे अपने किचन को साफ़ कर देना होता है, जो दोपहर के बर्तन होते हैं धो लेते होते हैं। और बच्चे 5 को 6 बजे जो हैं वो चले जाते हैं और मैं बिल्कुल फ़ारिग होती हूँ। 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे मैं आके बैठ जाती हूँ। मैंने वो उस टाइमिंग में मैंने अपनी वीडियो को एडिट करना, वीडियो की वॉइस करनी, और अक्सर होता है कि मैं कमेंट्स के जवाब दे लिए, मैसेजेस के जवाब दे देती हूँ।
तो ये मेरा टाइम होता है कि यानी मैं 7 बजे तक फ्री होती हूँ। फिर मगरिब हो गई, नमाज़ पढ़ ली, बच्चों के लिए खाना वगैरह बना लिया। तो यानी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि शायद इतनी वैल्यू नहीं रखती या इतना नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम खुद को थका रहे होते हैं। जब एक्स्ट्रा बर्डन हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, हम खुद को थका रहे होते हैं। आपको पता है, आप रात को सो लेती हैं ना, आपके लिए 7 घंटे 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं है। कौन कहता है आपको रात के 12-12 1-1 बजे तक सोया करें? आप टाइमली रात को सोएं। बच्चे सो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, 9 बजे तक सो गए, साढ़े 9 बजे तक आपके बच्चे सो जाते हैं। आप कोशिश किया करें आप भी उसके बाद अ, अगर चलें ठीक है, अब आप अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रही हैं, उनके साथ बातें कर रही हैं, थोड़ा-सा वक़्त गुज़ार रही हैं, कॉफ़ी-शॉफ़ी पी रहे हैं आप, तो हद है 11 साढ़े 11 सॉरी 10 साढ़े 10 11 बजे तक, उसके बाद आप जाके सो जाएँ। सुबह 11 से अगर आप 6 बजे भी उठती हैं तो अच्छा भला आप सो लेती हैं 7-8, मतलब 7 घंटे तो आप 6-7 घंटे तो आप सो लेती हैं। तो इतना मतलब इनफ होता है। खुद को इतना ही मतलब ये है कि करें, ज़्यादा नहीं। मैं कहती हूँ कि इंसान को हर वक़्त 24 घंटे नहीं ये कि बस सोता रहे, ख़ाँ बस मैं तो हर वक़्त, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती। तो अपनी नींद आप जो है, जितना आप नींद को अपने ऊपर हावी करेंगे सुस्ती को, उतना आपके ऊपर हावी होगी सुस्ती। ये बात याद रखें, जितना आप खुद के ऊपर हावी करेंगे। आप खुद को रिलैक्स रखें, आप अपने सर पे किसी काम को सवार मत करें। अब आपने उठना ही दिन के 11 बजे हैं, बच्चों के आने से 2 घंटे 1 घंटा पहले ही आपने निकलना है कमरे से, तो फिर आपने पट्टी बाँध के सर पे बैठना है कि मैंने काम किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो हर चीज़ की एक रूटीन बनाएँ, हर चीज़ का एक टाइम बनाएँ, हर चीज़ को एक शेड्यूल के मुताबिक लेके चलेंगी तो आप थकेंगी नहीं, आप पे सुस्ती नहीं आएगी। फिर आप कोशिश करें कि आप सुबह साथ-साथ क्लीन कर लें, ऑर्गनाइज़ कर लें चीज़ों को। जो जितना किचन और रूम गंदा पड़ा रहेगा ना, आप उतना जो है वो लेज़ी हो जाएँगी। यानी इंसान का दिल नहीं करता काम करने को। जब आप किसी, आपका रूम है, उधर बिस्तर पड़े हुए हैं, फिर हमारा भी दिल करे चलो मैं लेट जाती हूँ, छोड़ो परे, बच्चे तो गए हुए हैं, मैं थोड़ा देर लेट जाती हूँ, मैं आराम कर लेती हूँ। ठीक है, आप आराम करें, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन काम वग़ैरह करने के बाद आप आके अगर लेटेंगी तो आप फिर ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगी। घर के काम जो है थोड़ा-सा तेज़-तेज़ हाथ चलाएँ, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी काम करें, अपना जो है 1 घंटा रख लें। अगर आप 8 बजे भी सारे घर वाले जाते हैं, साढ़े 8 से साढ़े 9 बजे तक भी आप घर का काम निपटा लेती हैं, तो आप साढ़े 10 बजे तक ईज़िली थोड़ा-सा रेस्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे आप लेटी रहें, इस तरह तो आप मतलब ज़्यादा कम लेज़ी हो जाएँगी। रात को आप 6-7 घंटे की नींद ले रही हैं, सुबह उठ के आप 2-3 घंटे सो रही हैं, दोपहर में आप 3-4 घंटे सो रही हैं, तो फिर ओ अल्लाह की बंदी क्या हो गया है? इस तरह तो फिर आपने लेज़ी होना है, फिर आप कहती हैं भई हम एक्टिव नहीं हो रहे, हम हमारी आँखें नहीं खुल रही, हमसे काम नहीं हो रहे, तो किस तरह आपसे काम होगा? किस तरह आप अपने आप को एक्टिव रखेंगी? तो अपना जो है वो इर्द-गिर्द कोशिश किया करें, साफ़-सुथरा रखें, ऑर्गनाइज़ रखा करें अपने जो चीज़ों को, ताकि आपका दिल भी करे काम करने को। डेली रूटीन में ना थोड़ा-सा वर्कआउट किया करें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ किया करें, थोड़ी-सी वॉक किया करें, हल्की-फुल्की सी। इससे आपकी एनर्जी जो है वो ज़रा रहती है, बहाल रहती है। तो अपने आप को थोड़ा-सा चलते-फिरते रहा करें। अच्छा, अगर और कोई जगह भी नहीं है ना कुछ करने की, घर में कोई वर्कआउट करने की जगह नहीं है, तो आप ऐसा किया करें, 2 से 3 दफ़ा सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे चढ़ लिया करें, तो आपका वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव रखा करें, वॉक किया करें, छत पे चले जाएँ, शाम के टाइम कर ली, रात सुबह के वक़्त कर ली। शाम और सुबह का वक़्त बेस्ट होता है वॉक करने के लिए। तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट का अलार्म, 10 मिनट का अलार्म लगा लें, 5 मिनट का अलार्म लगा लें, 5 मिनट तक आप अच्छी तेज़-तेज़ वॉक करें, बस उसके बाद रुक जाएँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता डेली रूटीन में अपने 1-1 मिनट बढ़ाते जाएँ। किसी दिन 5 मिनट किया, उससे अगले दिन 6 मिनट कर लें, फिर 7 मिनट कर लें। तो ऐसा-ऐसा आप जो है ना, जब अपना टाइमिंग बढ़ाती रहेंगी तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो इसके अलावा कोशिश करें पॉज़िटिव रखें अपने दिमाग को। जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगी, लोगों की नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर ट्रांसफ़र होगी, बातें आप सोचेंगी, उतना आप अपने आप को जो है ना वो कमज़ोर पाएँगी। और जब आप कमज़ोर होती हैं तो आपका कुछ दिल नहीं करता करने को, ठीक है ना? अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को पॉज़िटिव रखें, सबसे बड़ी बात है। अपना एनवायरनमेंट पॉज़िटिव रखें। तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें जितना हो सकता है, क्योंकि लोगों की जो बातें होती हैं ना, वो आपकी सिर्फ एनर्जी ज़ाया करती हैं। हाँ, अगर कोई अच्छी बात है, कोई पॉजिटिव बात है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लोग जो आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक हैं, जो नेगेटिव है, वो आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो अपनी एनर्जी को जितना हो सकता है संभालें, अपनी एनर्जी को जितना हो सकता है बढ़ाएं, ठीक है ना? लोगों के बारे में सोच कर अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करा करें। अच्छा, अपने आप को रिवार्ड दो। आपने घर का काम कर लिया है, क्लीनिंग कर ली है, उसके बाद क्या करें, छोटी-सी अपने आप को ट्रीट दे दें।
चाय का कप लें, अपने लिए अच्छी सी प्यारी सी चाय बनाएं, साथ में बिस्किट का ब्रेड लें और अपने आप को थोड़ा सा पिएं कि हाँ मैं अब रेस्ट कर रही हूँ, ये मैंने घर का काम किया है तो ये मेरे अपने लिए है। यानी अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट दिया करें। खाना बना लिया है तो साथ में कुछ हल्का फुल्का सा मीठा बना लें अपने आप अपने लिए, वरना तो हल्की फुल्की सी बंदा कॉफ़ी बना लेता है, कोल्ड कॉफ़ी बना लेता है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आप कोल्ड कॉफ़ी बना सकती हैं। अपने आप अपने लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना के खाया करें छोटी छोटी, इससे आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिलेगी। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को जो है वो आपको हिम्मत मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देती हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने आप को खुद को रिवॉर्ड देने, यही बहुत होता है। तो आप अपने आप को जब ये करती हैं ना तो आपको हिम्मत मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। तो अपने आप को ज़रूर दें अवार्ड, अपने आप को अपनी तारीफ़ करें, अपना जो है अप्रिशिएट किया करें खुद को। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो अननेसेसरी यूज़ होता है ना मोबाइल का, उससे अवॉइड करें। स्क्रॉलिंग, अब आजकल जैसे हर जगह पे देखा जाए रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, फ़ेसबुक पे जाओ तो वहाँ पे रील्स हैं, इंस्टाग्राम पे जाओ तो वहाँ पे रील्स हैं, फिर यूट्यूब पे जाओ तो वहाँ पे शॉर्ट्स हैं। तो जब एक बैठ गए तो बस लगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता 2-2 3-3 घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं इस शॉर्ट्स के चक्करों में। तो अपना जो है अननेसेसरी मोबाइल का अवॉइड करें। मोबाइल पे अपने ना वो लगा लें, मैंने भी लगाए, मैं आपको सच बताऊँ, 9 बजे मेरा मोबाइल, साढ़े 8 बजे बल्कि मेरे मोबाइल की सारी ऐप्स लॉक हो जाती हैं। और वो पता है कब खुलती हैं? 11 साढ़े 11 के करीब जाके मेरी जो है ऐप्स वो खुलती हैं। तो यानी मैंने उन पे टाइमिंग लगाई हुई है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो अपने मोबाइल पे आप जो है वो लगा लें, ताकि आपका जो टाइम है वो उस टाइम पे लॉक हो जाए, ठीक है? तो अननेसेसरी यूज़ मोबाइल का कम कर दें। जितना आप मोबाइल को यूज़ करते हैं आपको उतना लेज़ी करता है मोबाइल। तो मोबाइल की ऐप्स पे लॉक लगा लें, लाइक यूट्यूब हो गया, फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो आप वहाँ पे जो है ना उसको मोबाइल को अपनी ऐप्स को लॉक लगा लेंगे, वो लगा लें। वो होता है एक ऑटोमेटिक जो होता है ना, वो होता है कि उसमें लॉक लग जाता है। एक टाइमिंग सेट कर लें, उस टाइमिंग पे आपका मोबाइल लॉक कम की ऐप्स जो हैं वो लॉक हो जाएँगी और अपनी टाइमिंग पे वो लॉक खुल जाएगा। तो बाकी ये है कि देखिए यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लेज़ीनेस से निकालती हैं। तो आपने खुद ही अपने आप को निकालना है, किसी ने आके आपको नहीं निकालना। मैं वही बात आ गई, फिर आप कहेंगी कि मलका आलिया आएँ और उठें और लेज़ीनेस से निकलें, ऐसा नहीं होगा। तो आपका दिमाग ही है आपको आपको सुस्ती से निकालने वाला जो है वो आपका माइंड ही होता है। तो अपने माइंड को सेट करें, अपने माइंड को एक तरफ लेके जाएँ, जो आपने सोचा है वो आपने करना ही करना है। ये नहीं है कि आज का काम आपने कल पर को छोड़ देना है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जब हम शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना, तो इसके बाद हमें खुद ही एक्टिव रहना पड़ता है, कोई किसी आके नहीं कहता। और जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, हम जितने लेटे रहेंगे, आराम करेंगे, सुस्त रहेंगे, उतना हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को उतना ज़ंग लगता जाएगा। अब आपको एक बात बताती हूँ, जिन मदर के सी सेक्शन हुए में है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा डॉक्टर्स क्या कहती हैं। अभी हमारे ऑपरेशन को 24 घंटे भी नहीं पूरे होते तो डॉक्टर क्या करती हैं, हमें उठा के चलाने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि जितनी ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतनी जबकि जल्दी टांगे ठीक होंगे। देखिए होता है ना, तो यानी इसी तरह जितनी आप चलें फिरेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतना आप जल्दी जो हैं वो मतलब उतना आप जो है वो ज़िंदगी में ज़रा थोड़ी आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। बाकी तो अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है उतनी ही होनी है, लेकिन अपनी तरफ से इंसान जो है वो कोशिश करता है। हम अपनी तरफ से अगर हार मान के बैठ गए तो बस फिर हो गया काम। तो आपने अपनी जो है अपनी कोशिश लाज़मी करें, खुद को एक्टिव रखें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें। और इसके अलावा देखिए इंसान का वेट लूज़ या वेट हाई होना या वेट कम होना, ये सब जो है ना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे हाथ में है, क्योंकि लोगों के जो है ना अक्सर कि ये होता है कि कुछ का नेचुरल तौर पे होता है कि वो पानी भी पी लेते हैं तो उनका वेट उनका गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है कि अपने आप को हर हाल में एक्टिव रखें। ये मत देखें मैं तो मोटी हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, मेरे से तो हिला नहीं जाता, मेरे से तो ये नहीं होता। आपकी एज ऐसी है 30 प्लस, तो वैसे ही इंसान को मैं कहती हूँ कि मैं जब मेरे ना दूसरा थर्ड बेटा जब मेरे पैदा हुआ ना, तो मैं जब थर्ड बेबी पैदा हुआ तो मुझे डॉक्टर ने ना मतलब पहले कह दिया था कि ये जो 30 प्लस एज ऐसी होती है कि आपकी जो है ना मतलब खुद ब खुद ही जिस्म की हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कि ये बात नहीं है कि अब आप कहें, हाँ, अपनी डाइट का पूरा ख़्याल रखें, कैल्शियम लें और विटामिन्स लें, ये अपने डॉक्टर से पूछ के लाज़मी लें और अपने पास हर वक़्त लाज़मी इन चीज़ों को मौजूद रखें डेली रूटीन में। थकावट होती है,
अपना ख़्याल भी रखें, थोड़ा-सा रेस्ट का भी टाइम निकालें, बीच में काम शाम भी करें। तो बाकी हाँ, जिनके आपके मेड वग़ैरह भी लगी हुई है ना, अगर तो मेड के साथ-साथ काम करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेड की जगह काम कर लें, लेकिन कोशिश करें उसके साथ-साथ बंदा चलता-फिरता रहता है। ये नहीं आप बैठी मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रही हैं और मेड आई है सारे घर की सफाई-वफाई करके वो चली गई है। हालाँकि मोस्टली होता है ऐसा ही है, जो आप होती हैं वो बैठी आराम से स्क्रॉलिंग करती रहती हैं, ड्रामा देखती रहती हैं और मेड साहब आके सारा काम करके मैडम चली जाती हैं। तो अपना सारा काम खुद करने की कोशिश करें। बाकी ये है कि ये छोटी-सी कोशिश थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कि चलें आप लोगों की जो सुस्ती है वो थोड़ी-सी दूर हो जाए इस कोशिश से। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को मुझसे पूछते हैं आप लोग कि अभी हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम पढ़ी-लिखी हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि एक औरत है, बहुत ही अच्छी है ये लड़की, बहुत ही अच्छी हैं और ये सिखाती हैं ऑनलाइन कोर्स। ये काम सिखाती हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसके अलावा ये और भी बहुत कुछ सिखाती हैं। ये फ़ीमेल हैं, इनका नंबर भी है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने दे दिया है। आप लोग यहाँ से जाकर इनसे जो है वो कुछ सीख सकती हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं, आप कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, तो आप इनसे जाकर सीख सकती हैं। तो इनका नंबर भी है व्हाट्सएप पे, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और इनकी जो फ़ीस है बहुत ही, मैं कहती हूँ बाकी कोर्सेज़ के निस्बत बहुत इतनी हल्की, इतनी लाइट फ़ीस इन्होंने रखी हुई है। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि आज के दौर में भी कोई इतने कम पैसों में आपको सिखा देता है। ज़ाहिर है देखिए, हर चीज़ के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। तो अगर आप कोई स्किल सीखना चाहती हैं अच्छी, तो फिर आप लाज़मी इनसे कॉन्टैक्ट करें। और बाकी इंशाल्लाह, और बाकी ये है कि मेरे बच्चों के चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जाकर फ़ॉलो कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी यूट्यूब को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।